जब ड्रामा किया तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? सामने तो अवाम ही अवाम होती है। हाँ जी, वहाँ पे मेरा काम डांस का सॉन्ग करना है। वो बंदा जिसका थिएटर था, जैसे ड्रामा खत्म होता है हम रूम में जाते हैं, वो पीछे पीछे आ जाता है। वो कहता है इरम राना, मैं आपको लाइक करता हूँ, इतने दिन से देख रहा हूँ, तो आप ड्रामे लाइन छोड़ दो। 7 दिन किया शो? हाँ मैंने किया। अच्छा, जो घर का सर्कल है वो किस तरह चल रहा है? मैं फिल वक्त टिकटॉक लाइव पर हूँ, 80-90 निकल आती है। मुझे लोग कहते हैं आप खेलो, मैंने कहा इसकी मुझे जरूरत नहीं। लोग प्रपोज भी करते हैं? प्रपोज करते हैं, हमारे साथ बात करो, ये करो वो करो, मैं नहीं करती, मेरा माइंड है। आप तो फिर मेरे पास टिकटॉकर भी बैठी है जी। 1 मिलियन वाला मेरा एक अकाउंट है, 60,000 वाला मेरा एक अकाउंट है। दरखास्त दी है बकायदा। अच्छा, कुछ रिस्पॉन्स मिला? कुछ भी नहीं मिला मुझे। ये कोई रिजेक्शन वाला मामला तो नहीं, कभी किसी को रिजेक्ट किया और वो बदला ले रहा हो? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। शीमेल हो, मैं कहती हूँ हाँ मैं शीमेल कहते हैं? हाँ वो कहते हैं शीमेल। एक बंदा आया है, उसने मेरे आगे ये बात रखी है कि राना आप मुझे नंबर दो तो आप मेरे साथ फ्रेंडशिप करो। मैंने बोला मैं नहीं करती। उसने बोला मैं आपका डाटा हैंग करता हूँ। डाटा हैक कर लो? मैंने कहा कर लो। वो कहता है आपको झूठ लग रहा है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल झूठ लग रहा है। उसने फिर रजब भट्ट की बात रखी है, कहता है उसका हैंग किया ना जैसे वैसे ही आपका भी। तो लोगों के लिए आप एक एग्जाम्पल ही बन के रह गए। मेरा हैंग होता भी तो मैं तो ऐसी चीजें ना एक दूसरे को शेयर करती। मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं, कर ले। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तलाश और मैं हूं एनी राय। और इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं इरम राना, जिनका ताल्लुक है शोबिस से। बहुत साल शोबिस को दिए, मूवीज़ में काम किया, एड्स में काम किया। अक्सर हम लोगों ने सुना है कि जितनी भी ख़वातीन जिनका ताल्लुक शोबिस से है, या तो उनके घर के मामलात ख़राब हो जाते हैं, उनके घर नहीं बस पाते, या फिर उनकी मुस्तकबिल में कोई ऐसी सामने आ जाती हैं जिसकी वजह से उनकी जो ज़िंदगी है बहुत बुरी तरह से मुतासिर होती है, या फिर वो किसी ऐसे शख्स की जानिब से मार दी जाती हैं जिनके साथ उनके कोई इस तरह के ताल्लुकात होते हैं। अब इरम राना हमारे साथ मौजूद है। इनकी भी सामने आई जो कि वीडियोज़ हैं, और इस तरह की धमकियां भी इनको मिली, इनको जान से मार देने की। इनकी फैमिली की भी वीडियोस बनाएगी। अब उनको एडिट किया गया, वो किस तरीके से बनाई गई। शोबिज़ में खातून को क्या क्या कुछ फेस करना पड़ता है। जब कोई भी खातून थिएटर में आती है तो उसको क्या क्या कुछ फेस करना पड़ता है, लोगों की क्या क्या डिमांड्स होती हैं, किस तरह से एक खातून को अपनी जो पहचान है वो शोबिज़ में बनानी पड़ती है, और उसके लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। इरम राना से ही बात करते हैं। इरम राना, कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र, आप ठीक है जी। कितने साल हो गए शोबिज़ में? मुझे 10 साल हो गए। 10 साल हो गए जी। शादी हुई? जी शादी हुई। बच्चे कितने हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं जी। शादीशुदा जिंदगी कैसी चल रही? शादीशुदा जिंदगी, जब मेरा बेटा 1.5 साल का था ना, हाँ। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। अच्छा। एक्सीडेंट में। अच्छा जी। उसके बाद मैं शोबिज़ में आ गई। मतलब आप शादी से पहले शोबिज़ नहीं ज्वाइन किया? नहीं, पहले नहीं किया। इसका मतलब फिर आपके अंदर कोई ख्वाहिश तो थी शोबिज़ में आने की? नहीं, ख्वाहिश नहीं थी, लेकिन कहीं ना कहीं काम तो करना ही था ना। तीनों बच्चों जो छोटे छोटे थे। हाँ। मेरा बेटा 1.5 साल का था, बेटी 1 साल बड़ी थी। अच्छा। तो उनके मुस्तकबिल के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही था ना। फैमिली की सपोर्ट नहीं थी? नहीं, अकेली थी? मैं अपने वालिदैन से अकेली। इकलौती है? इकलौती। तो उस वक्त वालिदैन ने मदद नहीं की? मेरे वालिद की भी डेथ हुई। वालिद की भी डेथ हुई है जी। ठीक है। उसके बाद शोबिज़ को ही क्यों चुना? खातून थी, कोई भी काम कर सकती थी, करनी तो बच्चों की कफालत थी, तो फिर शोबिज़ ही क्यों? जी, मैं हौजरी में काम करती थी। कहाँ पे काम करती थी? स्टार्टिंग में हौजरी में काम अच्छा। करती थी। तो हौजरी से मुझे एक लड़की मिली थी, फ्रेंड बन गई थी। अच्छा। उसने मुझे ये रास्ता दिखाया था। उसका ताल्लुक था कोई शोबिज़? जी बिल्कुल, उसकी सिस्टर का था, लेकिन अब उसकी डेथ हो गई है। अच्छा जी। वो कहते हैं ना, राव खान वाले आप साइड पे हो जाते हैं। जी जी, ऐसा ही। वो जिसने रास्ता दिखाया वो खुद साइड पर हो गई जी, और आप फंस गई दलदल में। जी वो तो अल्लाह के पास चले गई। वो तो चली गई ना। ये शोबिज़ आपको नहीं लगता एक दलदल है? दलदल है, लेकिन खुद को खुद बचाना पड़ता है। दलदल से बचाना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। जी। हो जाता है ना? जी बिल्कुल। अच्छा, जब फ्रेंड ने फिर मशवरा दिया शोबिज़ का, तो आपके लिए वो जाहिर है एक नई चीज़ थी। एक घरेलू खातून, 3 बच्चों की माँ, जो एक शादीशुदा जिंदगी गुजार रही थी, अचानक से उसके ऊपर मुश्किल वक्त आया, बुरा वक्त आया। शोहर का साया जो है हट गया, साथ ख़त्म हो गया। फिर शोबिज़ में कैसे एंट्री मारी आपने? एक्चुअली बात ये थी कि जब मेरे हस्बैंड फोत हुए ना, तो एक दफ़ा तो सदमे में ऐसा ही हो गई थी बात कि जैसे एक बंदा पागल नहीं होता, वैसा कि मैं बच्चों को देखती थी, लेकिन ना मैं हिल सकती थी ना मैं आँख झपक सकती। ये कंडीशन थी कि जैसे पत्थर नहीं हो जाता इंसान, ऐसा हो गया था। क्योंकि
शादी जब मेरी हुई, मेरे चाचुओं ने मेरी शादी की थी, अच्छा, तो वही मेरा प्यार था, वही शादी थी, वही पसंद सब की कुछ। शादी थी? नहीं, अच्छा मेरे चाचुओं ने की थी। अच्छा लेकिन जहाँ पे देखो घरेलू फैमिली में से लड़की बाहर निकलती है ना, तो हस्बैंड को सब कुछ समझती है। हाँ, अगर इज्जत वाली है ना, वो सब कुछ समझती है। ऐसा ही है। तो मेरे लिए सब कुछ वही था। अच्छा ठीक है। उसके बाद छोटे छोटे बच्चे थे, वहाँ पे मेरी शादी फैसलाबाद में हुई। अच्छा तो तकरीबन 2-3 मंथ लग गए थे मुझे ठीक होने में। फिर मैं ठीक हुई हूँ, तो फिर ये समझ नहीं आ रहा था मैं क्या काम करूँ। तो हरदार उससे पैसे लिए, उससे लिए। फिर वो तंग करना उन्होंने शुरू कर दिया। फिर मोहल्ले में एक औरत थी, उसने बोला कि सुई धागे का काम आप करो। अच्छा सिलम सितारे का मैंने बहुत अरसा काम किया है, 2-2.5 अच्छा। साल काम किया है। बुटीक का काम मैं जानती हूँ। तो बानो मार्केट का काम किया बकायदा अच्छा। मैंने। जी। उसके बाद मेरी मतलब दिन रात काम कर करके ना नज़र वीक हो गई थी, फिर मैंने छोड़ दिया। उसके बाद मैं इधर आ गई हूँ लाहौर में। यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद हौजरी में चले गई। हौजरी के बाद वो लड़की मिल गई, फिर मैं शोबिज़ में आ गई। शोबिज़ में आ गई। जब सोचा कि आज मैंने शोबिज़ में जाना, जाहिर ऑडिशन हुआ होगा, गई होंगी जी। बहुत कुछ फेस किया होगा। एक घरेलू खातून जो कि इतने बड़े ट्रॉमा से निकली है, जी। जो कि इतनी मेहनती है कि सिलमे सितारा का काम करती है, जी। उस खातून के लिए हज़ारों मर्दों के दरमियान में जाना और उसके बाद काम करना, स्क्रीन पर आना, जी। ये एक मुश्किल टास्क होगा आपके लिए। जी, बिल्कुल। वो पहला दिन बताए जब आप शोबिज़ में गई, जब आपका ऑडिशन होगा, क्या कुछ फेस किया, कैसे गई, क्या हुआ? मुझे एक ऑफिस में लेकर गई थी, लेकिन उन्होंने तरह तरह के सवाल किए। आपको ये शूट करवाना पड़ेगा, वो करवाना पड़ेगा, फलाना चैनल वाला शूट करेगा, फलाना हमारा कैमरा मैन है, ये है वो है, अलग अलग पिक्चर बनेगी। अच्छा, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। वो शूट तो जाहिर है एक ज़रूरत। मैंने अल्लाह पे छोड़ दी थी सारी बात। शूट क्यों नहीं करवाया? जैसे वो बोलते थे वैसे मुझे जैसा बोलते थे। अच्छा नहीं लगता। मतलब ओवर टाइप के इतने पहन के, अच्छा या मतलब इतना करना, ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था। अच्छा, आपने इनकार कर दिया? जी, मैंने इनकार कर दिया। उसी वक्त इनकार कर दिया? जी, उसी वक्त। अच्छा। तो मैंने अल्लाह पे छोड़ दी थी बात। वहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ था उधर का, गुजरात का। अच्छा। आबिद शाह, उसका ऑफिस है वो गुजरात लारी अड्डा जो है ना, उसकी बैक साइड पर। अच्छा। उन्होंने कहा कि मैं आपको टीवी एड्स देता हूँ, अच्छा। आप हमारी फैमिली की तरह हो और आप उधर आ जाओ, हम आपको काम देते हैं। तो मैंने उसे भी यही सवाल किया था कि मैं इतनी दूर चल के आपके पास आऊँ, उधर आपकी डिमांड कोई तो वो मैं पूरी नहीं कर सकती। हाँ, मैं भूखे मर सकती हूँ, बाकी गलत की तरफ आप मुझे लेकर जाए ना, वो कभी नहीं हो सकता। उसने कहा था ऐसा नहीं है, आप मेरी फैमिली की तरह हो, आप मेरी माँ बहन सबसे मिलोगी और हम आपको काम देंगे। क्यों इतना दर्द दिल आपका? तो किसी भी गैर मर्द को, एक खातून का इतना दर्द दिल क्यों? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं उसके घर गई थी, उसकी फैमिली में गई हूँ। माशाल्लाह उसकी माँ बहुत अच्छी है। अच्छा। उसके बच्चे भी बहुत अच्छे हैं। हम वहाँ पे रात रहे थे। अच्छा, बच्चों को साथ लेकर जाती थी आप? नहीं नहीं। अच्छा, दोस्त के साथ ही? दोस्त के साथ ही। अच्छा। तो क्या कहते हैं, 3-4 ऐड जो हमने एक दिन किए, 3-4 अगले दिन किए। ऐड भी मिल गए? हाँ, ऐड भी उसने अच्छा। मेरे से करवाया, एक क्रीम का अच्छा। और एक फ्लावर का, एक करवाया था। तो आपका एक्सपीरियंस था, बोलना आता था, कर लेती थी? नहीं, उसने मुझे रात जब रोका था ना, तो वो सारी चीज़ें उसी ने मुझे बताई थी। अच्छा। कि आपने ऐसे ऐसे बोलना है बार बार। वो खुद कैमरा मैन है, एज ए प्रोड्यूसर भी है। अच्छा। तो वो सारी रात उसने मेरा मगज खुद जो है ना, दिमाग की खिड़कियां खोली आपकी? हाँ जी। अच्छा। तो समझाया तो मुझे समझ आ गया। तो सुबह हमने काम किया, एक एक टेक में किया। अच्छा जी। वो जाहिर है घर की मजबूरियां थी पीछे, जी, करना तो पड़ना था। जी। कितने पैसे मिले पहले ऐड के? उसने मुझे एक ऐड का 6,000 दिया था। अच्छा। हाँ। 3 से 4 ऐड कर लिए? जी। बस फिर आपने कहा कि ये तो काम ही बड़ा सही है। जब मतलब बाद में भी उसने बुलाया
तब भी मैं उसके ऐड करने के लिए गई। तो फिर आपने इतना टाइम उसी के साथ काम किया? जी, काफ़ी अर्सा मैंने उसके साथ काम किया। थिएटर में भी आप गई? थिएटर में मैं गई हूँ। थिएटर का ख्याल कैसे आ गया? थिएटर का ख्याल कैसे आया? मुझे नहीं आया था, दोस्त को ही आया था? नहीं। हाँ। मैं 2 ऑफिस बनाए हुए थे। एक ऑफिस बनाया था मैंने, मतलब डांस टीचर जो था ना मेरा, हाँ, डांस भी सीखा आपने? लड़कियों को नहीं, रिहर्सल लड़कियों को करवाता था। अच्छा। दिन में लड़कियों को होती थी, रात को लड़कों को अच्छा। मतलब देता था क्लास। ठीक है। तो उनकी जो फीस है ना वो हाफ ऑफ होती थी, ऑफिस का बजट निकाल के ना, बाकी हाफ ऑफ होती। ठीक है। मतलब वो घर के जब क्या कहते हैं वो चलाना है ना घर को, तो कुछ ना कुछ तो बंदा करता है ना। हाथ पांव तो मारने पड़ते हैं। हाँ, दूसरे ऑफिस में मैं खुद बैठती थी, जाहिर सी बात है मैं खुद काम करती थी, मैं ज्यादा बंदों में नहीं बैठ सकती थी। शदीद मेरे नहीं बैठ सकती थी और थिएटर का चुनाव कर लिया। वो मेरे डांस टीचर ने बोला, कहता है आप इरा में एक ड्रामा करके देखो, अगर आपको अच्छा लगा हाँ। तो प्रोड्यूसर काफ़ी से मुझे जानते हैं, फिर मैं आपके साथ मतलब जाऊंगा, फिर बात करूंगा, फिर आप ड्रामे करना। अच्छा। और शेखुपुरे हम लोग गए हैं, वहाँ पे मतलब एक ड्रामा किया हमने। उस वक्त मुझे ये नहीं मालूम था कि एक्टर बाहर निकलती हैं नहीं निकलती, मैं तो वहाँ पे बाहर निकली हूँ। सही है। जब ड्रामा किया तो वो कैसा एक्सपीरियंस था? सामने तो अवाम ही अवाम होती है, ज़्यादातर मर्द होते हैं। जी जी। तो कैसा एक्सपीरियंस था वो? वहाँ पे मेरा काम पता क्या था? डांस का, गाना, सॉन्ग करना है। डांस करना था? हाँ। अच्छा, तो थोड़ा बहुत मैं डांस जानती थी। ठीक हाँ। है, क्योंकि रोज रोज लड़कियों को तो मैं देखती थी। हाँ। तो जाहिर सी बात है माइंड में होती है बात। स्टेप तो आ ही गए होंगे। हाँ। आपके माइंड। तो उन्होंने अलग अलग मेरे से सॉन्ग करवाया 7 दिन। अच्छा। 7वां दिन अभी था जब वो बंदा जिसका थिएटर था, हाँ। पता नहीं सलमान था, क्या नाम था उसका। तो जैसे ड्रामा ख़त्म होता है हम रूम में जाते हैं, वो पीछे पीछे आ जाता है। वो कहता है इरम राना, मैं आपको लाइक करता हूँ, इतने दिन से देख रहा हूँ, तो आप ड्रामे लाइन छोड़ दो। 7 दिन किया शो? हाँ, मैंने किया। अच्छा। बल्कि लड़की थी, उसने ओवर पहना हुआ था, तो मतलब अच्छा। कि ऐसे उन्होंने वहाँ से उसको ड्रामे से निकाल दिया। ये तो आज से तकरीबन 10 साल पहले की बातें हैं। खैर, अब तो हालात बदल उसका गए हैं। सॉन्ग भी मुझे करना पड़ा। अच्छा। कहने का मकसद ये है कि उसका काम भी मुझे करना पड़ा। अच्छा। तो मकसद ये है कि वो जो बंदा है ना, वो बंदा आया और मेरे डांस टीचर ने वो बात सुनी। मैंने उसको समझाया कि ये कह रहा है कि आप ये सारे काम छोड़ो, मैं आपके साथ शादी करता हूँ, बाहर देता हूँ, तो ये मतलब चाबी है, तुम गाड़ी की पकड़ो तो तुम मेरी अच्छा, हो जाओ। मौके पर ही चाबी पकड़ो और मेरी हो जाओ। हाँ जी। क्या बात है। तो मैंने डांस टीचर को बताया, उसने उसकी बाजू पकड़ी, वो नीचे ले गए। फिर उसने जाके समझाया, उसने कहा ये ऐसी लड़की नहीं है, ये पहली दफ़ा ड्रामे में आई है। ठीक है, तो वो भी मैं लेकर आया हूँ, ये ड्रामों को लाइक नहीं करती। अच्छा। तो मकसद ये है कि इसका एक्सपीरियंस अगर बन जाता है तो फिर ये शो करेगी, अगर नहीं बनता तो फिर मैं इसको मजबूर छोड़ देगी। हाँ, मजबूर भी नहीं कर सकता। तो जब हम लाहौर आ गए वो ड्रामा क्लियर करके, वो लाहौर में भी आया था, लाहौर में मेरे डांस टीचर के पास आया। मतलब इरम का जादू तो फिर उसके सर पे चढ़ के बोल रहा था। अच्छा, मेरे डांस टीचर ने बताया कि ऐसे ऐसे वो फला बंदा है। शादी करना चाहता था या बस ताल्लुक? नहीं, शादी करना चाहता था। करना चाहता था। तो मेरे माइंड में क्या चीज़ थी, मैं आपको वो भी बताऊंगी। जब वो लाहौर आया तो मुझे डांस टीचर ने बताया और मैंने उससे ये बोला कि ये उसको आप ये बोलो कि इरम तो लाहौर से बाहर, अच्छा, ताकि ये हो जाए। अच्छा। अब अगली बात मैं आपको बताऊं कि जाहिर सी बात, कोई होता है ना, उसके ज़हन में औरत के बात आ जाती, ये तो हाय है, अगर इसके साथ मैं शादी करती हूँ ये मेरे से भी यही काम करवाएगा। ठीक है, ऐसे ही ड्रामों की फील्ड है। जब कोई घरेलू लड़की है, उसको कोई प्रपोज कर रहा है कि आप मेरे साथ शादी कर लो, तो उसके माइंड में यही बात आएगी कि हाँ ये मुझसे शादी करेगा, उसके बाद सारी ज़िंदगी में ड्रामे करती है। जाहिर है इज्जत
इज्जत नहीं मिलेगी। नाम तो दे देता है लेकिन वो बीवी वाली इज्जत नहीं दे सकता। वो जाहिर है अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाने के लिए वो खातून को अपना बनाता है। जी बिल्कुल। अच्छा, वो तब तक ही होता है जब जवानी है, जब जवानी थोड़ी सी ढल गई, तुम कौन तो मैं कौन, यही होता है। किराम में दरखास्त दी है बेकायदा। अच्छा, कुछ रिस्पांस मिला? कुछ भी नहीं मिला मुझे। ये कोई रिजेक्शन वाला मामला तो नहीं, कभी किसी को रिजेक्ट किया और वो बदला ले रहा हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शीमेल हो, मैं कहती हूँ हाँ मैं आपको शीमेल कहते हैं? हाँ, वो कौन कहते हैं शीमेल। एक बंदा आया है, उसने मेरे आगे ये बात रखी है कि राना आप मुझे नंबर दो तो आप मेरे साथ फ्रेंडशिप करो। मैंने बोला मैं नहीं करती। उसने बोला मैं आपका डाटा हैंग करता हूँ। डाटा हैक कर लो। मैंने कहा कर लो। वो कहता है आपको झूठ लग रहा है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल झूठ लग रहा है। उसने फिर रजब भट्ट की बात रखी है, कहता है उसका हैंग किया ना जैसे वैसे ही आपका भी। वो तो लोगों के लिए आप एक एग्जांपल ही बन के रह गए। मेरा हैंग होता भी तो मैं तो ऐसी चीजें ना एक दूसरे को शेयर करती। मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं, कर ले। किसी को रिजेक्ट करते हो जी, उसके लिए भी आपको बड़ा कुछ फेस करना पड़ता है। करना पड़ता है। आपका करियर तबाह हो जाता है, आपको धमकियां मिलती हैं, वो सब कुछ हुआ है। आप पर भी की जाती है, आपको जख्मी भी किया जाता है, आपकी एंट्री भी बैन की जाती है। वो क्या क्या कुछ बर्दाश्त किए इरम राना ने? स्टूडियो में अक्सर झगड़ा होता था हमारा। अच्छा, इन्हीं बातों से होता था? इन्हीं बातों से होता था। लेकिन ये है कि मैंने फेस किया है। मैं वो लड़कियों में हिम्मत नहीं हारने वाली, क्योंकि मैं अल्लाह पे यकीन रखती हूँ। मुझे बाकी किसी की बात पे यकीन नहीं आता। हाँ, एक और चीज़ आपको बताऊँ, जो मेरा दिल कह रहा हो ना अंदर से कि ये बात ठीक है, अगर मैं वो काम करती हूँ वो मेरे लिए हमेशा बेस्ट है। दिल की सुनती हैं? जी, मैं दिल की सुनती हूँ। उसके बाद थिएटर में काम नहीं किया? नहीं, मैंने नहीं किया। एक आदमी की वजह से आपने बाकी सारों को भी जज कर लिया, थिएटर ही छोड़ दिया आपने? बाकी सारों को इसलिए जज किया जो सामने लड़के बैठे होते हैं, उन्होंने पी होती है, वो पैसे फेंक रहे होते हैं, पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे होते हैं, ऐसी है ये फलानी ऐसी है, मतलब कि हुटिंग कर रहे होते हैं ना। कोई बंदी है बर्दाश्त कर जाती, कोई नहीं बर्दाश्त करती। मुझ में ऐसी चीज़ों की बर्दाश्त नहीं है, मैं नहीं करती। छोड़ दिया। खैराबाद पहला और आखिरी? पहला और आखिरी थिएटर को खैराबाद। जी। उसके बाद क्या किया? उसके बाद मैंने मूवीज की है। अच्छा, वो भी कहाँ की है, कुछ सीन मूवीज में आपको एंट्री मिल गई? मतलब मूवीज तो प्रोड्यूसर, उससे भी बड़ी जंग है। वो प्रोड्यूसर जो है ना, वो स्टूडियो में आते जाते थे। वो तो आते जाते थे, लेकिन मूवीज तक जाने के लिए वो जो स्टेप 1 by 1, कैमरामैन, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, जी, वो कैसे आपने स्टेप लिए? वो जो बंदा था ना बहराम खान, है तो वो खान है लेकिन बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा, वैसे ना एक बात है, बंदे आपको अच्छे मिले हैं सारे, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि आज भी जो मैंने चाहा है अल्लाह से वो मुझे मिलता है। अच्छा, स्टेप कैसे लिए फिर आप? जाहिर है आप एक न्यू फेस थी जी, आपका एक्सपीरियंस नहीं था, ठीक है। उसके बाद एड्स मिल गए, वो तो आपकी गुड लक थी, आपको मिल गए जी। उसके बाद मूवीज में इस तरीके से एंट्री? मेरी बड़ी बड़ी ना फ्लैक्स लगी हुई थी। अच्छा, स्टूडियो में। अच्छा, बाहर भी लगी हुई थी, ऑफिस के अंदर वाली साइड पे खुद लगवाई हुई थी वो? जी, मैंने खुद लगवाई थी, ताकि मतलब जो मेरे ऑफिस थे ना सबसे अलग थे, डेकोरेशन में भी हाँ, और साफ सफाई में भी। अच्छा, दूसरी बात, मैंने मर्दों की, जब लड़कियां बैठी हैं ना, मर्दों की एंट्री नहीं रखी हुई थी। हाँ, मैं गुस्से वाली हूँ, अगर किसी मर्द ने आगे ऐसे पर्दा हटाया है तो मैंने यही बोला कि इसको उठा के सीढ़ियों से नीचे फेंको, इनका औरतों में कोई काम नहीं है। हाँ, कोई प्रोड्यूसर आता है वो डायरेक्टली मेरे ऑफिस में आता है, ठीक है, क्या हमें ये डांसर चाहिए, मतलब बैक फिल्म पे इन्होंने गाना करना है, सॉन्ग के लिए लड़की चाहिए या ड्रामे के लिए लड़की चाहिए, वो मुझसे बात होती थी एज ए प्रोड्यूसर। अच्छा जी, तो फजूल मैंने बंदों की एंट्री नहीं रखी हुई थी। तो मूवी में आपको आपकी वहाँ से ही वो फ्लैक्स दे के ना, तो वो आया था मेरे पास प्रोड्यूसर। अच्छा, उसने कहा इरम मैं आपको मूवी में लेना चाहता हूँ, तो मैंने साफ ही बोला था, मैंने कहा मुझे अली से बे नहीं मालूम क्या होती है मूवी, मैं
खुद जब टीवी पे देखती हूँ मैं, मुझे शायद कोई वो आ जाता है ना सीन, तो मैं रोने लग जाती हूँ, मेरा दिल इतना मुंह में। कहता कोई बात नहीं, हम आपको सारा काम बताएंगे। अच्छा फिर उसने कुछ दूसरे दिन स्क्रिप्ट दिए उसके, अच्छा। वो मेरे ऑफिस में शीशा लगा हुआ था, तो शीशे के सामने खड़े होके इरम हाँ शुरू। उसकी रट लगाई फिर हमने हाँ। पूरी रात। उसके बाद जब मैं घर आई हूँ, घर में भी शीशा लगा हुआ था। यानी फिर आपके अंदर एक और उम्मीद की किरण जागी, वो अब मूवीज में भी आएगी जी। और आ सकती है। जी। ठीक है। तो फिर उसके बाद हमने इधर ही, ये नहीं मलक बाग लाहौर में ही है, अच्छा वहाँ पे सुल्तान रही की ये वो शूटिंगें होती रही हैं। अच्छा वहाँ पे वो मुझे लेके गया। वहाँ पे जो सॉन्ग उन्होंने सबसे पहले शूट किया ना, तो जब मैं कैमरे की तरफ देखती थी तो सॉन्ग भूल जाता था, अगर सॉन्ग पे फोकस करती थी तो कैमरे की तरफ देखना भूल जाता था। काफ़ी मतलब ऐसा टाइम जो है ना ख़राब हुआ। तो सॉन्ग भी उन्होंने सबसे पहले आम ही करवाया था। वो नहीं सॉन्ग है, ओ हो इरम। अच्छा इरम राना, आपने तो पहले ही धमाका किया है, आपसे बहुत उन्होंने- बात क्या ही करे हम। अच्छा पहले ही आपने तूफानी रात शुरू किया। चले खैर। उन्होंने वो सॉन्ग शूट किया। अच्छा मतलब उसके दरमियान में इतनी तेज आंधी आ गई, उसमें उसके बाद आंधी थी, बारिश आ गई। हाँ। बारिश में भी वो सॉन्ग उन्होंने शूट किया। यानी आपका पहला सॉन्ग जो है वो ही आंधी तूफान बारिश से हाँ। रिलेटेड था और इरम राना ने किया। जी। उसके बाद क्या कहते गाना हैं, याद है अभी? नहीं गाना अभी मुझे याद नहीं है? लेकिन वो जो सॉन्ग किया वो किसी के पास तो हो गई डांस हाँ, टीचर को, वो तो गाना पता मुझे लगता है अभी भी चलता होगा, चलता होगा है शायद ना? तो खैर वो गाना कंप्लीट हुआ। उसके बाद 15 दिन जो मुझे बुखार हुआ, क्योंकि गर्मी के दिन थे ना, अच्छा बहुत ज़्यादा पहले धूप थी, फिर एकदम से तूफान आ गया, फिर बारिश हो गई, जाहिर सी बात है फिर वो गर्म सर्द हो गया जैसे। इरम, आप क्योंकि जाहिर है आपके 3 बच्चे थे, आप जी। बता रही हो माशाल्लाह बेटियां बेटे, तो ये चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं थी कि जाहिर है आने वाले मुस्तकबिल में जाहिर है मजबूरियां इंसान से बहुत कुछ करवा देती हैं। जब एक खातून ने रिस्क हलाल या जी। अपने बच्चों का पेट भरना हो तो बड़ा मुश्किल होता है। आपको नहीं पता था कि मेरी बेटियां हैं और मैं इस तरह के कोई काम करूंगी तो उसके बाद मेरी बेटियों की ज़िंदगी पर, उनके मुस्तकबिल पर इसका क्या इफ़ेक्ट आएगा? सोचा था कभी? सारी चीज़ें बंदे के ज़हन में आती हैं। हाँ। बाकी ये मैंने जो स्ट्रगल किए मेरे लिए बहुत मुश्किल थी, क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ते गए, जाहिर सी बात है मैंने ये भी साथ साथ काम किया। उसके बाद इनको अच्छे स्कूलों में भी दाखिल करवाया, और फिर ऑफिस से आना, इनको दोपहर में लेके आना, फिर घर छोड़ना, फिर वापस जाना ऑफिस, फिर रात को वापस आना। पूरा दिन तो मेरा ऐसे ही तबाह होता था। अगर मैं किसी शूटिंग पे भी हूँ फिर भी मुझे आना पड़ता था। फिर भी आती थी आप? जी। तो जब मूवीज़ में आई हैं आप, जी। हरेसमेंट जी। फेस की है? जी। किसी ने कोई डिमांड की हो ऐसी जो आपको बहुत बुरी लगी हो? क्योंकि जाहिर आप तो थिएटर को खैराबाद कह कर आई हैं, जी। गाड़ियों को, घर को, शादी को, सबको रिजेक्ट करके आई थी। जी। तो यहाँ पर किस किस्म की ऑफर्स हुई थी? कोई मेन रोल के लिए आपको किसी ने? मैं आपको वही चीज़ बता रही हूँ कि मैं लाका गैर में गई। लाका गैर समझती है ना, वहाँ पे गई हूँ। कुछ सीन इधर हुए थे, कुछ लाका गैर में हुए थे, वो पश्तो मूवी के। अच्छा। गुलाम दा पैसा जो है, इसमें लड़कियां जो है ना वो अजीब किस्म की हैं। या तो वो बिल्कुल ये जाहल है, एक दूसरे से जेलसीपन में, मतलब एक हाँ। दूसरे को हर्ट करना, अच्छा। या उनके ऊपर हुटिंग करनी, या लड़कियां लड़कियों की दुश्मन है? या ये समझ लो कि एक लड़की का फेस अच्छा है, खूबसूरत है, वो मतलब अजीब किस्म की है, वो भी ये कर जाती मतलब है। एक का फेस अच्छा है, दूसरी को बर्दाश्त नहीं है? हाँ, ये इसका चीज़ क्यों होती अच्छा है। अच्छा। किसी का ड्रेस काट दिया, किसी का मेकअप मौके पे ख़राब कर दिया, ऐसी चीज़ें होती रही हैं। ऐसी होती रही हैं? हाँ जी। अब क्यों छोड़ा शोबिज़? क्या हुआ? अब मैंने छोड़ा नहीं है, बस एक दो प्रॉब्लम्स ऐसी थी कि उसकी वजह से मैं घर पर हूँ। दूसरी बात, सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताई है कि मुझे चोट लगी। अच्छा। अभी के बाहर भी नहीं लगी, मैं वॉशरूम से निकली हूँ, हमारा दूसरा घर था, वहाँ पे वाइट कलर की टाइल लगी हुई थी, वहाँ से मेरा पाँव ऐसे स्लिप हुआ है कि जैसे कोई मुझे दोनों हाथों से धक्का मारता है। अच्छा,
फिर भी आगे सोफ़ा है, मैं उधर हाथ रखती हूँ कि मेरी बचत हो जाए, लेकिन मुझे किसी ने पीछे से खींच के दोबारा धक्का दिया, ऐसा हुआ। उसकी वजह से मेरी टांग भी टूट गई, पाँव भी टूट गया, दूसरा वैसे निकल गया। तो मेरे लिए फिर बहुत मुश्किल बनी ना, इसलिए मैं घर पर थी। उसके बाद किसी ने नहीं पूछा? 10 साल दिए आपने फील्ड में। मुझे कॉल्स आ रही हैं, अभिषेक की भी आ रही है, कॉल्स आ रही हैं, बस काम के लिए आ रही हैं या किसी ने वैसे भी मदद की आपकी? नहीं नहीं, काम के लिए आ रही है। वैसे कोई चक्कर नहीं है? वैसे कोई चक्कर नहीं, कोई किसी को नहीं पूछता, काम की हद तक। तभी फिर हम लोग देखते हैं कि अभी जैसे आपने भी देखा होगा कि लकी डेढ़ साहब जी, जिनका एक बड़ा नाम, थिएटर में एक बड़ा नाम, लोगों को मुस्कुराते थे लोग जाकर उनकी बातें सुनकर। आखिरी टाइम पर लावारिस थे, बेपनाह लोगों ने मदद की, बेपनाह लोगों ने पैसा दिया, सब कुछ करने की कोशिश की, लेकिन एंड पर लावारिस थे, पूछता ही कोई नहीं। इससे पहले भी अगर हम लोग देखें माजी में जाकर, जितने भी ऐसे लोग हैं वो आखिरी जो उनका टाइम है बड़ा मुश्किल गुजरता है, क्यों नहीं मदद करते? शोबिस वाले, क्या इतनी मुनाफकत होती है? कोई किसी के पीछे नहीं जाता। जब तक आप उनका काम कर रहे हो वो आपके साथ है, जब आप उनका काम नहीं कर रहे फिर कोई किसी का नहीं। आप का अभी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? क्या है? अभी आपकी जो घर का सर्कल है वो किस तरह चल रहा है, क्या कर रही हैं अभी आप? मैं फिल वक्त टिकटॉक लाइव पर हूँ। अच्छा, आप टिकटॉक लाइव पर आती हैं? मेरी टिकटॉक लाइव पर हूँ तो 80-90 जो है ना वो निकल आती है। नहीं, 80-90 हज़ार हाँ गिफ्टिंग होती है। हाँ, वो गिफ्टिंग में तो लेकिन वो भी डिमांड्स होती हैं, वो भी मेरा पनिशमेंट होती है। कोई मेरा पक्का गिफ्टर नहीं है, लेकिन जितने भी हैं जाहिर है वो पनिशमेंट और डिमांड्स के बाद गिफ्ट भेजते ना हैं। मैंने कभी पनिशमेंट मैच खेला है, ये भी मैं वो आपको आपको फिर बता कहाँ से आते हैं, गिफ्ट कैसे आ जाते हैं? दूं। मैं जब लाइव फोन करती हूँ रैंडम में से कोई आया, उसने आकर प्ले कर दिया। अच्छा हाँ, बाकी ये है कि मुझे लोग कहते हैं आप पनिशमेंट खेलो, मैंने कहा इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, मैं नहीं खेलना चाहती। लोग प्रपोज भी करते हो? प्यारी तो हैं आप अभी। प्रपोज करते हैं, हमारे साथ बात करो, ये करो वो करो, मैं नहीं करती, मेरा माइंड है। टिकटॉक लाइव की तो बात नहीं है। करें, अच्छा बड़ा मासूमाना सा मेरा सवाल है, जी। टिकटॉक लाइव की बात करें ना, टिकटॉक लाइव हमारी सोसाइटी में इस टाइम सबसे बड़ा गंद कहा जाता है जी, माजरत के साथ, जी। ठीक है। इस टाइम टिकटॉक लाइव पे जितनी भी लड़कियां, जितने भी लड़के, चले लड़के तो कहते हैं कि खैर होती है ना, लड़कों की तो एक गुस्ल करें तो लड़के तो पाक साफ हैं, औरत के किरदार से बातें जो है ना सारी जिंदगी नहीं खत्म होती। लड़कियां जब टिकटॉक लाइव पर आती हैं तो उनके लिए बड़ी हमारी सोसाइटी जो है इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही है कि ये तो शोबे से भी गया गुजरा दलदल है, या फिर आप इन शॉर्ट फॉर्म में कह लें कि ये अब छोटी छोटी, एक पहले बड़ी मार्केट होती थी जिसमें ख़वातीन ये सब कुछ करती थी, अब ये डिजिटल मार्केट है और उसमें ये सब कुछ हो रहा है। तो आपको नहीं लगता टिकटॉक लाइव, जाहिर है आपकी फैमिली है, बच्चियां हैं जी, आप हैं तो एक माँ ही ना, जी बिल्कुल, औरत तो आप हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप एक माँ भी हैं, तो बच्चों के लिए मुश्किलात नहीं होती हैं? बच्चों को नहीं कोई कुछ कहता, बेटियों को, बेटे को बर्दाश्त नहीं होती? हमारी आजकल की जो नस्ल है नहीं बर्दाश्त करती ये चीज़ें। जी, क्या आप सोचकर फिर टिकटॉक लाइव का इंतखाब किया, या जो भी मामला है? देखे जी, उनको पता है शुरू से, मेरी बात का प्लीज बुरा ना शुरू मानिएगा, से मैंने नहीं, दिक्कत बुरा बताई मानने आपको। वाली हाँ। बात नहीं है, लेकिन शुरू से उनको पता है हमारा वालिद नहीं है, सही है। आप देखो जी, जब एक औरत के सर पे हस्बैंड नहीं रहता, मैंने ये भी चीज़ें देखी है कि करती हैं औरतें, बिल्कुल करती ठीक हैं, है, करती हैं। और हमारे वो पाकिस्तान उसको, में उसको हलाल कहती हैं। हमारे पाकिस्तान में बेताशा हाँ होती है। क्यों हो रही है? लो भी हमारा हस्बैंड नहीं है, कमाने वाला नहीं है, हमारे कमाने वाले नहीं, हम ये कर रही हैं, हाँ। और ये हक हलाल है, और वो और भी तो काम है, और कर लो, सही है। इसको मैं भी गलत समझती हूँ। अगर ये टिकटॉक की बात करें ना तो बच्चों को भी पता है कि हमारी माँ है ना, हमारी बेहतरी के लिए सब कुछ कर रही है। आप फेस दिखाती हैं उस पर अपना? जी, मैं फेस दिखाती हूँ, मैं बकायदा वीडियो अपलोड करती हूँ। अच्छा, शुरू से कोरोना से लेकर अब तक। पुराना है आपका तो? 1 मिलियन वाला मेरा एक अकाउंट है, ठीक है। आप तो फिर मेरे पास टिकटॉकर भी बैठी है ये तो फिर आप टिकटॉकर भी हुई जी। 1 मिलियन वाला मेरा एक अकाउंट है, 60,000 वाला मेरा एक अकाउंट है। अच्छा जी, तो कहने का मकसद ये है कि ये टिकटॉक प्लेटफॉर्म जो है अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। अच्छा, तो कहने का मकसद है कि बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो पनिशमेंट मैच खेलती हैं, वर्गर जो पनिशमेंट करती हैं, हाँ। ठीक है।
और उनके पीछे जो मतलब है सेंडर है वो वाकई ही डिमांड करते हैं कि आप इनबॉक्स में नंबर दो, व्हाट्सएप पे आ जाओ, वहाँ पे आके अपना करो, और वो करती हैं। बहुत सारी वीडियो सामने मैं खुद देखती हूँ, मैं हाँ। लाइव करती हूँ, मैं ये नहीं करती मैं नहीं करती, मैं लाइव करती हूँ। हाँ। मैं ये चीज़ें भी देखती हूँ, हाँ। बड़े गौर से देखती हूँ। गौर से क्यों देखती हैं आप? इसलिए देखती हूँ कि कल को अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। उसमें गौर से देखने की क्या बात देखने की बात ये है, देखो एक लड़की है, आप लड़की हो ना, आप ये कह रही हो किसी को, हाँ आप मुझे 15,000 पहले दो, सही है, आपको मैं शो देती हूँ। शो का क्या मतलब है? जिस्म की नुमाइश करना। 15,000 अगर आप शो ले लेते, 15,000 आपने मुझे तब देना है, उससे तो अच्छा है कि जहर खा के मर जाए। या तो इरम राना को फिर 70-80 हज़ार रुपया कैसे मिलता है? मैं अल्लाह का शुक्र ये करती हूँ कि जितने लोग इरम राना, मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं आप किसी और मखलूक के शोबिज में काम करती रही हैं, किसी और मखलूक के थिएटर में रही हैं, किसी और ही मखलूक की टिकटॉक यूज कर रही हैं। किराम में दरखास्त दी है बकायदा। अच्छा, कुछ रिस्पांस मिला? कुछ भी नहीं मिला मुझे। ये कोई रिजेक्शन वाला मामला तो नहीं, कभी किसी को रिजेक्ट किया और वो बदला ले रहा हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। शीमेल हो, मैं कहती हूँ हाँ मैं आपको शीमेल शीमेल कहते हैं? हाँ, वो कौन कहते हैं शीमेल। एक बंदा आया है, उसने मेरे आगे ये बात रखी है कि राना आप मुझे नंबर दो तो आप मेरे साथ फ्रेंडशिप करो। मैंने बोला मैं नहीं करती। उसने बोला मैं आपका डाटा हैंग करता हूँ। डाटा हैक कर लेते? मैंने कहा कर लो। वो कहता है आपको झूठ लग रहा है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल झूठ लग रहा है। उसने फिर रजब भट्ट की बात रखी है, कहता है उसका हैंग किया ना जैसे वैसे ही आपका भी। वो तो लोगों के लिए आप एक एग्जांपल ही बन के रह गए। मेरा हैंग होता भी तो मैं तो ऐसी चीजें ना एक दूसरे को शेयर करती, मुझे किसी चीज का कोई डर नहीं, कर ले। हमारी वालदा टिकटॉक जी उनको पता है, बेटियों ने कभी रोका नहीं अम्मी आप बस कर दे, नहीं हम खुद ही संभाल लेंगे आपको? मेरे मैटर में वो नहीं बोलती। नहीं बोलती या आप बोलने नहीं देती? नहीं नहीं, वो बोलती नहीं है। हाँ बाकी जो उन बच्चों ने डिमांड की है, जैसे कि बाप होता है उनके साथ, वो आपने डिमांड्स उनकी पूरी की हैं? वो मैंने पूरी की है। इतवार की इतवार मैं बच्चों को अगर वो फोर्ट्रेस बोलते हैं या पार्क बोलते हैं, मैं उनको घुमा कर लेकर आती हूं। अब तो आप माशाल्लाह से आप सास भी बन गई हैं, आपका दामाद भी? नहीं, मैं सास नहीं बनी हूँ क्योंकि मेरा बेटा अभी आपने देखा है 15 साल का है। दामाद की तो सास होंगी कि नहीं है? कि सिर्फ बेटे की, सिर्फ बहू की सास बनना है? दामाद की नहीं बनना। आपने तो मुझे भी परेशान कर दिया। दामाद की सास है कि नहीं है? अब तो माशाल्लाह से दामाद वाली भी होगी ना आप, तो उसको भी कोई वो भी कहता है भाई मेरी सास तो। मेरा दामाद जो है ना वो इन चीजों में वैसे भी नहीं पड़ता। दूसरी बात है ना वो टिकटॉक यूज करता है, ये तो आपके लिए फिर अच्छी बात है। हाँ। नहीं हम उसको बोलते हैं कि आप देखा करो, दुनियादार का पता चलता है। वो कहता मैं नहीं देखता। ना देखते ये नहीं है कि वो पढ़ा लिखा नहीं। सासू माई सामने आ जाए तो वो भी तो चीज शायद ना हो। नहीं टिकटॉक का उसको मेरी आईडी का पता है। अच्छा ठीक है, वो ऐसी कोई बात नहीं है, मैं कोई चोरी नहीं कर रही हूँ। जाहिर है ये तो एक पब्लिक चीज है। हाँ। अच्छा इरा मुझे ये बताएं, टिकटॉक पे मतलब आप जाहिर है पैसे भी कमा रही हैं, ये सब कुछ भी हो रहा है, किस तरह से आपको मतलब लोग देखते हैं और बस गिफ्टिंग कर देते हैं? देखे जी, जब मैं किसी की इज्जत करती हूँ ना वो मेरी करता है। जो नहीं मुझे इज्जत देता मैं उसको ब्लॉक कर देती। सही है, मेरे लिए वो जरूरी इंसान नहीं है। या ये हदूद तो आपकी अपनी बनाई होती है, आपने किसी को उसमें ब्लॉक का भी ऑप्शन है, सारा कुछ है उसमें। ठीक है, वो मुझ पर डिपेंड करती है बात। अभी आपकी रिसेंटली नाज़ेबा तस्वीर और वीडियोस और पता नहीं वो मतलब एडिट थी, वो कौन लोग हैं, आपके साथ क्या दुश्मनी है, कभी किसी के साथ कुछ ऐसा बुरा किया इस हद तक नाज़ेबा वीडियोस और वो बनाई गई आपकी? मैंने कोई बुरा नहीं किया, लेकिन ये कहाँ से ली गई हैं, ये फेसबुक से उठाई गई हैं और मेरी फेसबुक से नहीं उठाई। अच्छा, ये मेरा भाई बना हुआ है, उनकी सारी फैमिली को मैं जानती हूँ, मेरे पास भी आते हैं। अच्छा, बावलदीन से मतलब है वो, मंडी बावलदीन जो है। अच्छा, तो उनकी फैमिली मेरे पास आती है, उसकी सिस्टर है मेरी बेटी की तरह है। ठीक है। अच्छा, तो उसकी फेसबुक से उठाई है। जब वो भाई आया था ना सऊदीया से, हम लेकर आए थे, तो चंद तस्वीरें हमारी बनी थी ऑल फैमिली की, उन्होंने वो ऑल फैमिली को उठा के तो वो सारी लगा दी।
उसको एडिट करके या जो हाँ। भी, तो पूछा नहीं आपने? डायरेक्ट मेरे तक बात नहीं आई थी। अच्छा। वो ऐसे हुआ कि वो जो भाई है ना, उसकी व्हाट्सएप पे कोई बंदा गया है, उसकी व्हाट्सएप पे जाके उन्होंने ये लिंक लगा के ना तकरीबन 100-150 लिंक उसको शेयर कर दिया, गाली गलौच वाला। अच्छा। उसके बाद जो गालियाँ उसको दी है, मुझे मेरा नाम लेके गालियाँ दी गई। फिर उसने भी नहीं मुझे बताया। फिर एक लड़की थी, मेरी फ्रेंड ही है, वो भी क्रिस्टन ही है, उसने मुझे सेंड किया, कहती राना ये क्या चल रहा है। मैंने कहा मुझे मालूम नहीं है। कहती आप जाके ये फलां फलां लिंक पर देखो, आप कितनी बेहुदा वीडियो चल रही है आपकी? जी, और आपके भाई की और उसके बच्चे जो सारे हैं उधर है। जब मैंने देखा मेरा दिमाग घूम गया। फिर मैंने वो यूँ समझो कि जैसे कि ग्रुपों में ये लोग बैठते हैं, वो लड़की को मैंने पीछे लगा, मैंने कहा आप देखो किस किस ग्रुप में मतलब ये लोग हैं। वो कहती मेरा हस्बैंड उस ग्रुप में है जिस ग्रुप ने ये। अच्छा। कहती मैं वहाँ नहीं जा सकती वरना मेरा घर ख़राब हो जाएगा। अच्छा। तो आपको खुद पता करना पड़ेगा। फिर वो सारी चीज़ें मैंने खुद। अच्छा, मतलब ये आपके अपने ही थे कोई? अपने नहीं हैं, हम इनको जानते भी नहीं हैं। आप जाहिर है जब लाइव आई होती है तब भी ये चीज़ें आपके सामने आ रही होंगी। मेरे पास वॉइस पड़े हैं, मैंने ये सवाल किया है, दोनों भाइयों से किया है, ये आप लोग मुझे जानते हो या मेरी टिकटॉक आईडी जानते हो? वो कहते ना हम आपको जानते, ना आपकी टिकटॉक आईडी जानते, ना उनकी इतनी औकात है कि किसी को सेंडिंग कर दे। वो समझ लो कि आज किसी के साथ दिहाड़ी की है तो खाना खा लिया, तो बदमाशी तुम लोग इतनी ज़्यादा। वो कहते हैं हमारे पास ऐपें हैं, ऐप में ये सब कुछ करते हैं। जाहिर है अब तो हाँ। AI है, हर चीज़ एडिट हो जाती है ये वो। लेकिन पूछने का मकसद ये है कि उनसे पुलिस ये पूछे ना ये क्यों मतलब आप लोगों ने किया है। आप गई? मैंने दरखास्त दी है, दरखास्त दी साइबर आपने? क्राइम में अच्छा। दरखास्त दी है बकायदा। अच्छा, कुछ रिस्पांस मिला? कुछ भी नहीं मिला मुझे। बात तो फिर वही आ गई ना। आज हफ्ते से ज्यादा टाइम हो गया है, मुझे कोई मतलब इनकी बात नजर नहीं आ रही। ये कोई रिजेक्शन वाला मामला तो नहीं, कभी किसी को रिजेक्ट किया और वो बदला ले रहा हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप इतने यकीन से कैसे और कह दूसरी सकती हैं? बात ये है कि लड़कियां होती है ना, वो ट्रक की पत्ती के पीछे लगा देती हैं कि ये आशा को बांध रहा है, उसको खुद ही आप लगाते हो तो लगती हैं वो भी। पहले माल जी। शाल खा लिया और बाद में रिजेक्ट कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जिसको भी मतलब जितना हो सका है कि हमने खुद अपने पास से खिलाया होगा, किसी से कुछ नहीं खाया। माशाल्लाह अभी भी आप जी सही हैं, आप माशाल्लाह, बेशक आपके बच्चे बड़े हैं तो जाहिर है बेवा भी छोटी उम्र में हो गई होंगी, उसके जी। बाद कभी शादी का नहीं सोचा? नहीं, मैंने जो भी मतलब समझा अपने बच्चों को समझा, और मैंने ये सोचा है कि इनकी लाइफ बननी चाहिए। मेरी तो बर्बाद हो गई है तो इनकी नहीं होनी चाहिए। कभी कोई ऐसा, सारी मछलियाँ तो नहीं खराब होती हैं, जी, तो कभी कोई ऐसा बंदा नहीं आपको मिला जिसने वाकई आपको इज्जत देने के बारे में सोचा हो? मुझे ये बातें ज़रूर कही जाती है लेकिन मुझे ये फिल्मी लगती है। फिल्में ही लगती हैं। वो हाँ। फिल्में कर करके असल जज्बात भी फिल्मी हो गए हैं। वो मर गए। वो कहते हैं आप शीमेल हो, मैं कहती हूँ हाँ मैं आपको शीमेल शीमेल कहते हैं? हाँ, वो कौन कहते हैं कहता आप है? शीमेल हो। कौन कहता है? किसी कोई भी बंदा मेरे साथ बात करता है ना, हाँ, मतलब अपनी दिल की बात तो वो मैं, आपको शीमेल समझ कर करता है? नहीं नहीं, फिर? शीमेल समझ कर नहीं करता। हाँ। जब आप अपनी मतलब आप फीलिंग जब रिजेक्ट करती हो? जी। अच्छा। वो कहते हैं आपके अंदर वो औरतों वाली नहीं आ रही तो आप शीमेल हो गई। मैंने क्या, हाँ मैं शीमेल हो गई। बच्चों की माँ को अगर ये सुनना भी पड़े तो खैर होती कोई है। बात नहीं, खैर मेरे होती लिए है। कोई बड़ी बात नहीं है। मैं अगर बच्चों की माँ होकर ये बात सुनती हूँ, मुझे इतना मालूम है कि मेरे बच्चे हैं, मेरी लाइफ है, बस अल्लाह ने जब तक लिखी है ऐसे ही गुजारनी मैंने। अभी आगे मुस्तकबिल में शौक है, अभी और मूवीज करनी है? अपने आप को कहाँ, जी, आप इंशाल्लाह। अपने आप को क्या टिकटॉकर ही देखना चाहती हो या कुछ और भी बनाना है जिंदगी में? नहीं नहीं, जहाँ पे मुझे काम मिलेगा और अच्छा काम मिलेगा मैं ज़रूर करूँगी। किसके साथ काम करने की ख्वाहिश है? कौन सा कोई ऐसा एक्टर, कोई ऐसी एक्ट्रेस पसंद है यार इसके साथ मुझे मिल जाए ना रोल तो ऐसे कर लूंगी? मेरे दिल में ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। हैं? बाकी मैंने मैं मदर आज लग रहा है मैं किसी और ही मखलूक में हूँ आज। मैंने मदर का रोल भी किया है, सिस्टर का रोल भी किया है, ठीक है, बेटी का रोल भी किया है, लेकिन मेरी ये कोई ख्वाहिश नहीं है कि आपने मैं जितना बड़ा इसके गाना साथ- कर लिया ना जी। तूफानी, वो बारिश में, वो भी कोई और नहीं कर सकता। जी। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि बच्चे माशाल्लाह बड़े हैं, बच्चे स्कूल जाते होंगे, बाकी एक जी। बच्चों को कभी किसी ने कोई ऐसी बात की हो कि तुम्हारी वालदा, हम सोसाइटी में ये देखते हैं, जी। ये वो सवाल है
जो सोसाइटी में बच्चे फेस करते हैं, शोबिज में हो, मीडिया में हो, तुम्हारी मामा तो भाई शोबिज में है, तुम्हारी मामा तो मीडिया फील्ड में है, किस तरह मतलब अच्छा नहीं समझते? मैं सिस्टर आपको ये चीज बताऊं, जहाँ पे हमारा घर पहले था ना, जनरल हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने था, वहाँ पे 3rd क्लास ही लोग रहते हैं, अच्छा नहीं छोटे समझते छोटे ना, छोटे छोटे। लेकिन वहाँ पे टीवी पे खबरें भी चलती रही हैं, सब कुछ। मीरा का जो वालिद है उसके साथ भी मेरी खबर लगी हुई है, ठीक है। मीरा के घर में एक फंक्शन था, उसकी बर्थडे थी, तब भी वो खबर लगी थी, तो उधर भी आपको पता है उसने लगाई थी, तब भी मैं बीच में थी, बल्कि मुझसे ड्रेस पूछ के इनके घर आया था। आप मेरा सवाल नहीं समझी। बच्चों को ना ये तंज किया जाता है, नहीं मेरे बच्चों को कभी, उनके घर वाले जो है ना उनको फीड करते हैं, ये फील्ड नहीं अच्छी है, ये लोग नहीं अच्छे होते, या इनकी रिप्यूट अच्छी नहीं होती है, तो जाहिर है वो बच्चे दिल बर्दाश्ता होते हैं, या वो समझते हैं कि पता नहीं, बच्चों को तो नहीं पता कि माँ क्या क्या एफर्ट कर रही है, बच्चों को तो नहीं पता माँ के पीछे कितने लोग लाइन लगा के खड़े और माँ ने कितनों को रिजेक्ट किया है। जी मैं आपकी बात समझ रही हूँ। कोई सरकारी स्कूल में नहीं मैंने पढ़ाया इनको, तो कभी ऐसा सीन नहीं इनके साथ हुआ। दूसरी बात, मेरे बच्चे माशाल्लाह बहुत समझदार है। उनकी मेरे पास एक चीज़ होते हुए मैं कहती हूँ कि ये मेरे पास नहीं है, वो पता क्या करते हैं, अच्छा मामा कोई बात नहीं, हम 3 दिन बाद ले लेंगे, 4 दिन बाद ले लेंगे। मैं अपने बच्चों का सब्र भी देखती हूँ। फैमिली वालों को एतराज़ नहीं है आपके टिकटॉक पर आने पर, शोबिस पे काम करने पर? मिलते ही नहीं है लोग। मेरी वालदा ने दूसरी शादी की हुई है, ठीक है। ओहो, मेरा वालिद आपकी ज़िंदगी का तो ट्रॉमा वहीं से शुरू हो गया। हाँ, मेरा बचपन जो है ना, मतलब 3 मंथ की थी जब मेरे वालिद का एक्सीडेंट हुआ था। उसके बाद दूसरा वालिद है 10 साल की मैं हुई जब, तो उसने कहा ये स्तेली है, स्तेली है, स्तेली। फिर उसने पकड़ के आंटी के पास छोड़ दिया, उधर से बस मेरी स्ट्रगल शुरू हो गई थी। मैं कुंवारे होते भी हौजरी लाइन में रही, तब भी मैंने बहुत धक्के खाए हैं। यानी आप फैमिली से बिल्कुल कट ऑफ हो चुकी हो? जी, फैमिली वाले में कोई है ही नहीं जो इतराज़ करे। अभी जब गमी खुशी जो होती है ना, तब वो मुझे कॉल करते हैं, जब उनको कोई ज़रूरत होती है तब मुझे वो कॉल करते हैं, अदरवाइज़ वो किसी का कोई नहीं पूछते। फिर बात वही आगे कि मतलब तक है वो मेरे साथ। ठीक है। अच्छा, ये टिकटॉक पर ताल्लुकात बन भी जाते हैं, फिर बाद में ख़त्म भी हो जाते हैं, फिर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जहर उगले जाते हैं। आपको पता है ये अभी अगर थोड़े से दिन पीछे जाएं तो ये सब कुछ होता रहा है, क्या कहेंगी इस बारे में? मैं इस बारे में यही कहूँगी, क्योंकि मैंने तो किसी के पैसे नहीं खाए। हाँ। लेकिन एक बंदा आया है, उसने मेरे आगे ये बात रखी है कि राना आप मुझे नंबर दो तो आप मेरे साथ फ्रेंडशिप करो। मैंने बोला मैं नहीं करती। अच्छा, ठीक है। उसने बोला मैं आपका डाटा हैंग करता हूँ। डाटा हैक कर लेते? हाँ। अच्छा। मैंने कहा कर लो, ठीक है। वो कहता है आपको झूठ लग रहा है। मैंने कहा हाँ बिल्कुल झूठ लग रहा है। उसने फिर रजब भट्ट की बात रखी है। अच्छा। कहता है उसका हैंग किया ना जैसे, वैसे ही आपका भी वो तो लोगों के लिए आप एक एग्जाम्पल ही बन के रह गए। अच्छा, कहने का मकसद है मेरा हैंग होता भी तो मैं तो ऐसी चीज़ें ना एक दूसरे को शेयर करती, मुझे किसी चीज़ का कोई डर नहीं, कर ले। उन्होंने एक दूसरे को शेयर की है। हाँ, मुझे पता चला था कि बना के तो एक दूसरे को शेयर किए, जाहिर सी बात है डाटा हैंग क्यों, वो भी चले गई। सही है, तो मेरा ऐसा कोई सीन नहीं, मुझे किसी का कोई डर आप भी टिकटॉकर है, आपको टिकटॉकर बहन भाइयों का दुख होना चाहिए। दुख यार होता है, लेकिन ऐसी चीजें तो नहीं ना करनी चाहिए। एक दूसरे को आप बना के सेंड कर रहे हो, ये कहाँ की इंसानियत है, मुझे ये बताएं। ज़मीर क्या मर गया हुआ? फैमिली ये नहीं देखती तो वो तो उनके मोबाइल से निकली है ना। मोबाइल से निकलती हैं और कहाँ आवाज से निकलेंगी। मतलब सेंड नहीं की हुई थी, मोबाइल की मेमोरीज में थी। आपकी जो फोटो मोबाइल की वो डाटा जब हैंग होता है, हाँ, सब तो कुछ ही आ जाता है। वो मेमोरी मतलब रखी तो हुई थी, सब कुछ निकलता है। रखी तो हुई थी जी, वो सब कुछ निकलता है। वो एक लड़की भी सामने आई है, उसने भी बड़े इल्जामात लगाए हैं। लड़की ने भी कांड किया होगा, जाहिर सी बात है, लड़कियां दूध की तुली नहीं है, वो भी पैसे खाती हैं। जब वो खा के उसके पास पैसा कोई नहीं बचता, बाद में तो बचा हुआ है। नहीं, पता नहीं क्या इख्तिलाफात हुए हैं फिर। नहीं, पैसा जब खत्म हो जाता है, वो उनको सेंडिंग से ही पता चल जाता है कि ये आप सेंडिंग नहीं कर रहा, इसके पास पैसा खत्म हो गया है। सही है, तो उसके बाद उसको पंजाबी में कहते हैं ठुडा मारना। वो ठुडा मारती है फिर उसके बाद वो उसका दुश्मन हो जाता है।
आप तो जब से फील्ड में आई हैं ठुड्डे ही करा रही हैं फिर। हाँ, मैं ठुड्डे करा रही हूँ। बातों से ऐसा लग रहा है आपने बड़े ठुड्डे मैंने ठुड्डे कराए हैं। हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आगे भी करवाऊंगी, आगे भी करवाएंगे। उसकी वजह ये है कि मैं दिल में बुग़्ज़ नहीं रखती हूँ। मैं ये नहीं रखती हूँ अपने ज़हन में कि मैंने इसका पैसा खाना है। ना अल्लाह पाक मुझे ऐसे लोगों को पैसा खिलाए। मतलब आपको लगता है जो आप कमा रही हैं अल्लाह का शुक्र है, प्योर है, कोई मसला जी। मसाइल नहीं है, ओके है, जी। एटलीस्ट गलत काम करके तो नहीं कमा रही ना, जी, किसी अपना जिस्म बेच कर या सच, जो आप मुतमईन है। टिकटॉक पे ऐसे भी बहन भाई है कि मेरे बेटे की बर्थडे थी, उनको पता चला था कि इसके बेटे की बर्थडे है, उन्होंने कईयों ने बाहर से पैसे भेजे कि इसके बेटे की बर्थडे, ये हमारा भी बेटा है, ठीक है ना। किसी ने 10,000 भेजा, किसी ने कितने भेजे। कहने का मकसद ये है कि बरादराना रहो, ये नहीं कि आशिक बन के कि वो मुझे पैसे सेंड कर रहे हैं, मैं उनके ऊपर भेजती हूँ। अच्छा, वैसे ये ताल्लुकात में पहले बहन बना लेते हैं, बाद में फिर वो कहते हैं कि नहीं, मुझे ऐसा तो नहीं अच्छी है। लगती हो, ऐसा भी होता है। ऐसे लोगों के साथ अलग ही ना बनाओ, आप क्यों बनाते हो? पहले इस तरह की जगह पर कह देते हैं मेरी तो बहनों जैसी है, लेकिन फिर वो मामला नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनकी फैमिलियों को भी जानती, अच्छा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई जाते जाते आखिरी कोई पैगाम के टिकटॉक के हवाले से, टिकटॉक आप समझती हैं अच्छी है, बुरी है, टिकटॉक दलदल है, नहीं है, जाना चाहिए, लाइव आना चाहिए, शोबिस की फील्ड कैसी है, कुछ जाते जाते आखिरी कोई अच्छा से पैगाम दे जाएं आप। मेरा टिकटॉक पे जितनी लड़कियां हैं ना, हाँ जी, उनको यही कहना है कि आप लोग अगर गरीब हो लेकिन लिमिट में उस चीज़ को यूज़ करें, लिमिट से बाहर जाके ना करें, कल को मरना भी है। और बैक पेन के जो माँ बाप है उनको समझना सोचना चाहिए कि हमारी बेटी क्या कर रही है, नहीं करना चाहिए। माँ, हम लोगों ने वो भी बच्चियां देखी हैं जिनकी माएँ साथ खड़े होकर वो कह रही हैं कि मेरी बेटी बहुत मेहनत कर रही है, तो फिर वो लाइव पर आई हुई है, फिर वो अच्छा, वो घरेलू लोग नहीं, वो लोग हैं। जैसे ये देखो ना, पतलू है, सारे बोलते हैं ये लड़कियों को नचाता है, वो घर से लेकर आ जाता है। बिल्कुल ऐसा ही है। वो खुद आके नाचती हैं ब्रोड पे, जिनके पास यही ऑनर है कि उन्होंने नाचना है और पैसा कमाना है। बिल्कुल ऐसा उसमें पतलू जो है ना बेकसूर है, उसका कोई कसूर नहीं है। लड़की चाहे तो वो इस तरह आके ना करे, उनकी बैकग्राउंड वाले ठीक नहीं है। माशरा अगर खराब है ना, वो बैकग्राउंड की वजह से खराब है। बिल्कुल जी, हमारे साथ इरम राना मौजूद थी। इनकी बातें आप लोगों ने सुन ली कि अपनी ज़िंदगी में जितने साल इन्होंने शोबिस को दिए, बहुत सारे लोगों को ठुड्डे ही कराए बकौल इनके, किसी को भी कभी कोई लिफ्ट नहीं करवाई। अब ज़िंदगी जो है जिस तरीके से गुजर रही है, एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के बावजूद, लोगों के साथ कोई ताल्लुकात ना बनाने के बावजूद भी नाजेबा वीडियोज़, नाजेबा तस्वीर जो हैं वो इस टाइम सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। खैर, अल्लाह ताला इनके हक़ में बेहतर करे। एक औरत के साथ साथ एक माँ भी हैं, और जहाँ पर बात माँ की आ जाती है तो औरत को वहाँ पर बहुत सारे सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे दोबारा किसी नई तलाश के साथ। इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफ़िज़।